नमस्कार साथियों, मैं वार कृष्ण एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी कोच बीके में। साथियों, खेलों से संबंधित जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसके के पार्ट नंबर 3 में आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट और फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियों के बारे में। तो इससे संबंधित जो ट्रिक है वो आपको ध्यान रखनी है। क्रिकेट से संबंधित ट्रिक की अपन बात कर लेते हैं। ये हो जाएगी अपनी रोजी रईस दिलीप को विजय का झांसा दे गई। तो आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इनको अपने माइंड में सेट रख सकते हो। तो रोजी से पहले आप देख लीजिए, रोजी से बन जाएगा आपका रोहिटन कप। जी से बन जाएगा आपका जीडी बिड़ला कप। रईस के रे से बन जाएगा रणजी ट्रॉफी। ई से बन जाएगा ईरानी ट्रॉफी। से बन जाएगा सी के नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। विजय से बन जाएगा विजय ट्रॉफी और झांसा से आपका बन जाएगा झांसी की रानी ट्रॉफी और दे से बन जाएगा आपका देवधर ट्रॉफी। ये इतने सारी ट्रॉफियां हैं जो आपको क्रिकेट से संबंधित ध्यान रखनी है। इनमें से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे तरीके से भी हम इनको याद रख सकते हैं जिसमें आपको हर वर्ड को पकड़ के और उस क्रिकेट से संबंधित उसको जोड़ के याद रखना पड़ेगा। जैसे रोहिटन है तो इसमें आप रोहित शर्मा को ध्यान में रखते हुए वहां से रिलेट कर सकते हो। रोहितन से रोहित बन जाएगा तो रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है। जीडी बिड़ला को आपको एक शब्द यहाँ पे मिलेगा बिड़ला में बिल्ला, तो इस तरह से बिल्ला या बल्ला। तो जीडी बिड़ला में आपको बल्ला यानी बैट आपको यहाँ से रिलेट करना है। बल्ला किस में आता है, बैट किस में आता है, क्रिकेट में आता है। यह हो सकता है आपको थोड़ा सा फनी या बेवकूफ़ टाइप का लगे, लेकिन साथियों हमें तो केवल इनको क्या करना है, अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। तो आप इन फनी ट्रिक्स के माध्यम से इनको याद रख सकते हो, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि बड़ी हाई फाई हमको ट्रिक चाहिए। रईस में रणजी आपको याद ही होगी। ईरानी ईरानी ट्रॉफी, इसको आप दो तरह से याद रख सकते हो, एक तो ट्रिक के माध्यम से और ईरानी में आपको देखो रानी वर्ड याद रखना है कि रानी जो है उसको कौन सा खेल पसंद है। तो क्रिकेट भारत में चाहे हम लोगों की बात करें या राजा रानियों की बात करें तो हर किसी को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। तो जहाँ भी रानी की बात आएगी आपको रानी से याद रखना है कि रानी को क्या पसंद था, क्रिकेट पसंद था। तो रानी यहाँ पे दो जगह आएगा, एक तो आपका ईरानी में आएगा और एक झांसी की रानी में आएगा। तो दोनों ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। दिलीप ट्रॉफी, यहाँ से आपको दिल वर्ड देखना है। दिल वर्ड से आपका बन जाएगा कि दिलों में क्या बसा हुआ है, किस खेल की अगर हम बात करें जो दिलों में बसा हुआ है तो वह खेल कौन सा है, वो क्रिकेट होता है जो हमारे भारत में अधिकतर लोगों के दिलों पर राज करता है। विजय, अब भाई साहब जब दिलों पर राज करता है तो अगर विजय नहीं होती है तो हर किसी का क्या हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो भाई साहब और किसी खेल में विजय हो या मत हो लेकिन क्रिकेट में विजय जरूर होनी चाहिए। झांसा से आपको झांसी की रानी तो मैंने आपको ट्रिक से बता दिया था और आप रानी से इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो। दे से जो देवधर आपका बन रहा है इसमें आपको अगर डायरेक्ट याद रखना है तो आप यहाँ से देव को रिलेट करोगे और देव कौन है, कपिल देव है। देव कौन सा खिलाड़ी है, कपिल देव हर कोई जानता है क्रिकेट से संबंधित कपिल देव। तो कपिल देव सर को आपको यहाँ से रिलेट करना है और आपको यहाँ से कपिल देव से देवधर ट्रॉफी याद रखनी है कि उन्हीं के नाम पर ये धरी गई है। धर और किसके नाम पर, देव के नाम पर, और देव कौन सा, कपिल देव के नाम पर ये ट्रॉफी धरी गई है। कपिल देव क्रिकेट से संबंधित है। अगला है फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियों को आपको कौन सी ट्रिक से याद रखना है, वो ट्रिक आपके सामने है। रूस में सूंड से आम तोड़े। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि काफ़ी सारी ट्रिक हो जाती है तो इन ट्रिकों को याद रखना रटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए मैं आपको हर बार कहता हूँ कि आपको स्टोरी बना के और रिलेट करना है, जिससे क्या है आप इनको नहीं भूल पाओगे। आप एक बार नहीं इसको बार बार देखोगे ना तो आपको अपने आप माइंड में सेट हो जाएगी। तो ये ट्रिकों को आप बार बार दिमाग में घुमाते रहा करो। तो फुटबॉल को आप इस तरह से देखो कि फुटबॉल है जमीन पर पड़ी हुई है, ठीक है। अब एक आदमी आता है और इस फुटबॉल में क्या मार देता है, फुटबॉल पैर से खेली जाती है तो पैर से खींच के जोर से इस फुटबॉल में मारता है। पास में एक हाथी खड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो हाथी खड़ा हुआ था और ये बॉल उस हाथी को जाके लगती है। हाथी रोष में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। हाथी किस में आ जाता है, रोष में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है और आदमी तो फुटबॉल की उसके मार के भाग जाता है। तो हाथी के पास में एक आम का पेड़ होता है, ठीक है।
तो इस आम के पेड़ में से अब वो गुस्सा किस पे उतारेगा, इस आम के पेड़ पे उतारेगा और वो क्या करेगा कि सूंड से इन आमों को तोड़ देगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि फुटबॉल को जब आदमी ने हाथी के मारा तो हाथी ने गुस्से में आकर सूंड से क्या तोड़ दिए थे, आम तोड़ दिए थे। तो रोस में सूंड से आम तोड़े, तो रोस से बन जाएगा आपका रोवर्स कप, में से बन जाएगा मरडे का कप, सूड में दो वर्ड है सू और डे, तो सुब्रतो कप, और डे से बन जाएगा डूरंड कप। से बन जाएगा आपका संतोष ट्रॉफी, और आम के आ से बन जाएगा आपका आशुतोष ट्रॉफी या आशुतोष कप। ठीक है साथियों, ये पार्ट नंबर 3 था। इसी के साथ कप और ट्रॉफियों वाला अपना जो पार्ट है वो यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद खेलों से संबंधित श्रृंखला को आगे जारी रखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे और भी अच्छी तरीके का मैटर आपको उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है साथियों, धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत साथियों।